यहाँ से देखो क्यू बाय रूट 3 आएगा। कितना है? क्यू बाय रूट 3। हाँ नेचर क्या होगा? नेगेटिव। क्या था क्वेश्चन का? ट्रायंगल का होगा ना। पोजीशन सेंटर मेजर नेगेटिव। तो जो होमवर्क वाला क्वेश्चन था वो ये था, कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड ए, चार्ज हमारा रखा है +2 +2 +2। वहां से पूछा है 4 चार्ज की पोजीशन है, एक है तो 4 चार्ज पोजीशन क्या होगी? सेंट्रॉइड। अगर सेंट्रॉइड पर हमने क्यू चार्ज रख दिया तो क्या होगा? सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। लेकिन क्यू नहीं रखेंगे, हम क्या रखेंगे? -q, क्योंकि -q और चार्जेस को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ से ये इसको रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा, रिजल्टेंट यहाँ, तो फिर ये अट्रैक्ट करेगा इस साइड। ये तो आपसे इसमें मैग्नीट्यूड पूछा था, दो चीजें तो यही क्लास में आ गई थी, एक डायरेक्ट मतलब ये पोजीशन आ गई थी और नेचर। अब इसका मैग्नीट्यूड पूछा, किया सॉल्व आपने? किसी बच्चे ने कर लिया सॉल्व? आपने नहीं किया? मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इस पॉइंट पर नेट फोर्स 0 कर दो आप। नेट फोर्स तो 0 है, नेट फोर्स 0 किसके द्वारा? इसके द्वारा लगेगा F बराबर k q² ओवर a स्क्वायर, और इस साइड लगेगा कितना? F इक्वल टू, हमें F नेट 0 करना है, यहाँ कर लेंगे हम F नेट 0। ये F कितना है बताइए? k q² ओवर a स्क्वायर। आएगा नहीं आएगा? क्लियर? इतना इन दोनों का रिजल्टेंट निकाले तो क्या आएगा? FR, और जो FR है वो क्या होगा? बोलिए, √f² प्लस f² प्लस 2 ff cos 60। cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। f² कितना हुआ? √3 है। बोलो f आ रहा है कि नहीं आया? इसको हम ऐसे बोल सकते हैं √3 k q² a²। अब ये फोर्स किसके बराबर होगा भाई? अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ये फोर्स बराबर होगा इसके अट्रैक्टिव फोर्स के बराबर। बोलिए F Q के बराबर होगा कि नहीं? हाँ, तो हमें ये फोर्स निकालना है F Q। तो F Q निकालने के लिए आपको ये वाली साइड चाहिए, तो ये साइड कैसे निकालेंगे? देखिए आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर, ये वाली साइड a/2, ये वाली साइड a/2 और ये कितना है? a। ये एंगल 60 डिग्री, बताइए ये कितना होगा? a sin 60, sin 60 की वैल्यू √3/2, √3 a/2 ये आएगा। बोलो है क्या नहीं? ठीक है, और मैंने आपको बताया जो मीडियन है वो कॉर्नर से 2/3 होता है कि नहीं? तो ये वाली डिस्टेंस कॉर्नर से ये वाली बराबर होगी क्या नहीं? तो अगर हम ये r डिस्टेंस माने तो r इक्वल टू क्या होगा? मीडियन का 2/3। बोलो होगा कि नहीं? तो ये 2 से 2 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, √3 आएगा, क्योंकि √3 इंटू √3 3 होता है, तो एक √3 से कैंसिल हो गया, एक बचा। तो आपका आंसर कितना है? a/√3। ये आपके पास r डिस्टेंस आएगी। अब बताओ F Q कितना होगा? k q अपॉन r², ये आएगा या नहीं? r मतलब ये अपॉन √3 का स्क्वायर, सही है। तो ये कितना जाएगा ऊपर? 3k q अपॉन a²। ठीक है इतना। अब अगर नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स इस चार्ज पर 0 है, तो इसका मतलब F Q बराबर होगा किसके? F रिजल्टेंट के। तो अदर दो चार्जेस रिपेल कर रहे हैं और ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये रिपल्सिव फोर्स बना, ये अट्रैक्टिव, ये दोनों फोर्स अगर बराबर है तो ये रेस्ट में है कि नहीं? तो फिर यहाँ पर लगा दो दोनों की वैल्यू, क्या आएगा? 3k q अपॉन a² इक्वल टू FR कितना है आपका? √3 k q² अपॉन a²। क्या कैंसिल हुआ बताइए? ये इससे कैंसिल, ये q² है, स्क्वायर से q कैंसिल और k से a कैंसिल। तो आंसर आया आपका q इक्वल टू √3q अपॉन, ये वाला 3 नीचे आ जाएगा और फिर कट करेंगे तो कितना आएगा? q अपॉन √3। ठीक है, तो फाइनल आंसर कितना है? तो हमारा जो फोर्थ चार्ज है, फोर्थ चार्ज जिसके बारे में पूछा गया है, वो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? q अपॉन √3, और नेचर कैसा है? नेगेटिव। तो फाइनल अगर हम लिखेंगे तो माइनस का q अपॉन √3 एट सेंट्रॉइड। बोलो होगा कि नहीं? करिए नोट, बताइए क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन देखो, आपके पास एक स्क्वायर है,
ऑफ साइड ए, ठीक है। 4 चार्जेस each of magnitude q, positive charges हैं q q q are placed at corner, ठीक है। then find position comma nature and magnitude of fixed charge such that system is in equilibrium. आया इसी काम से? देखो जो बच्चे कर रहे हैं करते हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं देख लें। सबसे पहले अगर चारों पॉजिटिव है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एक नेगेटिव चार्ज उनको अट्रैक्ट कर सके, जो सब रिपल कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो फिक्स चार्ज होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। अब उसको हम रखेगा, क्योंकि अगर रिपल कर रहे हैं एक दूसरे को, एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो हम ऐसी जगह रखें कि सब पास आए, और वो एक ही पॉइंट मिलता है, कौन सा, सेंटर, ठीक है। तो ये रहा आपका फिक्स चार्ज की पोजीशन। नेचर पता चल गया कि माइनस क्यू होगा और सेंटर पर होगा, क्लियर इतना, ठीक। अब हमें मैग्नीट्यूड निकालने के लिए किसी एक चार्ज पर फोर्स 0 कर देंगे, ठीक है ना। तो हम इस चार्ज पर फोर्स क्या कर देंगे, 0, नेट फोर्स 0। नेट फोर्स इसके द्वारा जो ऑल 3 चार्जेस है वो रिपेल कर रहे हैं और एक ही हमारा अट्रैक्टिव है। तो सबसे पहले हम सारे फोर्स लगाएंगे। बोलो यहाँ कितना आएगा, F इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन 90 डिग्री पे वेरी गुड, प्लस ये भी रिपेल करेगा, रिजल्टेंट में होगा ना। हाँ वो रिजल्टेंट में आएगा, हाँ। ये कितना आएगा, F इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बोलो आएगा कि नहीं, समझ आ रहा है इधर? आगे देखिए, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आया, ये आया आपका एफ आर, ये √2f आ जाएगा, √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, प्लस ये वाला फोर्स क्या है, रिपल्सिव, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, एफ डैश, प्लस कर देंगे हम इसमें एफ डैश, ठीक है। और ये वाला फोर्स, जो ये चार्ज नेगेटिव है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये आ जाएगा एफ क्यू। तो नेट फोर्स 0, दैट मीन्स एफ क्यू इज इक्वल टू एफ डैश प्लस का एफ आर। बोलो होगा कि नहीं, सही है। तो अब आप एफ डैश को निकालने के लिए आपको डायगोनल पता होना चाहिए कितना होता है, कितना होता है, √2a। तो डायगोनल का हाफ कितना होगा, √2a/2। अगर आप इसको हाफ करें तो कितना आएगा बच्चों, बताइए, a/√2 आएगा कि नहीं। तो इसमें हम जो दूरी यूज करेंगे वो a/√2 यूज करेंगे, ये वाली, और इसके लिए पूरी √2a। क्लियर इतना, बात समझ में आ रही है? देखिए फिर हम यहाँ पर लगा लेते हैं सारी वैल्यू। एफ क्यू कितना होगा, लिख लेते पहले, एफ क्यू के क्यू क्यू अपॉन दूरी का स्क्वायर, मतलब a/√2 का स्क्वायर, क्लियर इतना। तो ये आएगा आपका 2k क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। एफ डैश की वैल्यू फाइंड करो कितनी है, के क्यू इंटू क्यू अपॉन दूरी स्क्वायर, दूरी कितनी है, √2a का स्क्वायर, क्लियर इतना। तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज निकाल ली। अब इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो अगर हम यहाँ पर ये वाली वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा निकल कर क्यू का। तो ये हो गया आपका 2k क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डैश की वैल्यू के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस ये कितना है बोलिए, एफ आर √2k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर इतना। कॉमन कैंसिल क्या होगा, k से k कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, q से q कैंसिल। तो अब हमारे पास ये आया, q यहाँ रोका हमने 1/2 से डिवाइड किया, सही है, ये वाला 2, यहाँ कितना बचेगा आपके पास, q/2 प्लस का √2q। q कॉमन ले लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या 2 भी कॉमन ले लो, q/2 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा q/4, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस का 2√2। फाइनली जो हमारा चार्ज है वो क्या होगा बताइए, फाइनली चार्ज
जो फिफ्थ चार्ज था वो होगा माइनस क्यू अपॉन 4 ब्रैकेट 1 प्लस 2 रूट 2। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। अब आपको इनके रिजल्ट भी याद रखना है, ये समझ लेना ट्रायंगल वाले के और इसके। हाँ रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट ये याद रखोगे तो इतना टाइम बच जाएगा। सर डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस ही देखो, अगर ये कैपिटल दी है सेंटर पर डायगोनल कितना होता है √2a। तो अगर हम सेंटर से लेंगे तो हाफ कर देंगे, a/√2 आएगा निकल कर। तो हम कैपिटल क्यू में तो a/√2 यूज करेंगे और f डैश के लिए √2a पूरी डिस्टेंस। ठीक है, बस बाकी आपको नेट फोर्स जीरो करने के लिए दोनों को इक्वल रखना है, आपका रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। अब देखिए इसी तरह एक क्वेश्चन और एक क्लियर लें कि आपने थ्रेड से दो पॉइंट मास को हैंग किया हुआ है, ठीक है, इक्वल लेंथ की थ्रेड से, एम मास क्यू चार्ज। एक और थ्रेड यहीं से बनी हुई है, ये भी एम मास और क्यू चार्ज आइडेंटिकल है दोनों, ठीक है। बताइए क्या करेंगे, ये रिपेयर करेंगे। तो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन कुछ यूं मिलेगी, एम मास क्यू चार्ज, एम मास क्यू चार्ज, वर्टिकल से सेम एंगल बना रहे हैं। बोलो ऐसा ही होगा, कुछ इक्विलिब्रियम होगा। तो कह रहा है कि अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देन टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग। तब स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी ये बताना। कंपोनेंट बनाना। हाँ बस क्या करेंगे, इसमें कंपोनेंट बनाएंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, देखिए क्या होगा। यहाँ पर क्या लगेगा भाई, mg। यहाँ पर क्या लगेगा, mg। अच्छा ये दूर क्यों है, क्योंकि इनके बीच में क्या है, रिपल्सिव फोर्स F, और यहाँ भी क्या लगेगा, F। मान लो ये दूरी x है या 2x है, ठीक है, ये x और ये x है तो कितना होगा 2x, या फिर आप सिर्फ x दूरी मान सकते हैं, टोटल पूरी x मान लेते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पर, F इक्वल टू k q इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर हो गया अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। यहाँ भी यही फोर्स होगा, F इक्वल टू k q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। और तीसरा फोर्स क्या है हमारा, टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है, ये रहा टेंशन इन द स्ट्रिंग। क्लियर इतना। अब आपसे टेंशन पूछिए तो क्या करेंगे हम, अगर ये एंगल थीटा है, देखिए जरूरी नहीं टेंशन पूछे, हो सकता है आपको टेंशन दे दे और एंगल पूछ ले किस एंगल पर इक्विलिब्रियम होगा, या हो सकता है इनके बीच का सेपरेशन पूछ ले। तो कुल मिला के ये कि हमें सिर्फ इक्वेशन बनानी है और छोड़ देना, उसी इक्वेशन को सॉल्व करना है, जो डाटा दिया है वो रख दो, बाकी आंसर निकाल लो। किस तरीके से वो देखते हैं, देखिए हमने एंगल में इस टाइप की क्वेश्चन प्रॉब्लम करी काफी सारी की है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है, तो टी का ये कॉम्पोनेंट कितना आ जाएगा, टी कॉस, और ये वाला कॉम्पोनेंट टी साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ भी होगा, वो तो होगा कि नहीं। तो ये थीटा, ये आपका टी साइन थीटा, और ये कितना टी कॉस थीटा। तो अगर हम यहाँ पर देखें वर्टिकल कंपोनेंट टी कॉस थीटा इज इक्वल टू किसके, mg के। क्लियर इतना। और अगर हम देखें टी साइन थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो इक्वल है किसके, k q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अगर आपको टेंशन निकालना है तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, टेंशन आ जाएगी। और अगर आपको एंगल निकालना है तो दोनों को डिवाइड कर दो, साइन थीटा या कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कॉट आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो टैन आ जाएगा, ठीक है। बाकी अगर कोई भी चीज आपको दी है टेंशन या एंगल तो हम उससे एक्स निकाल सकते हैं। क्लियर इतना, ठीक है, नोट कर लो। इक्वेशन बना लेना थीटा की और टेंशन की। देखिए इक्वेशन 1 स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 स्क्वायर, ठीक है, दोनों का हमने स्क्वायर करके ऐड करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में टी स्क्वायर कॉमन आएगा, बचेगा कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। राइट हैंड साइड में क्या आएगा, एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर क्यू की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 4। स्क्वायर करेंगे ना, ठीक है। तो यहां से आपके पास इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो टेंशन निकल कर आएगी अंडर रूट एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस
k स्क्वायर क्यू की पावर 4 अपॉन x की पावर 4 फाइनल आंसर। ये टेंशन है। इसी तरीके से आपसे पूछ लिया थीटा बताइए कितना होगा, तो थीटा बताने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, सही है। तो इक्वेशन 2 हमारे पास है t sin थीटा अपॉन t cos थीटा इज इक्वल टू k q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर अपॉन mg। बोलिए ये इक्वेशन 2 डिवाइड किया इससे, t से t कैंसिल, तो कितना आया tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा k q स्क्वायर अपॉन mg x स्क्वायर, ठीक है। अब थीटा के लिए क्या करेंगे, इनवर्स ले लेंगे, या जो वैल्यू यहाँ आएगी निकल कर वो tan थीटा के इक्वल। यहाँ से दो इक्वेशन बन गई थी इक्विलिब्रियम में। अगर हमें टेंशन निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर कर दो, ऐड कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर होके ऐड हो जाएंगे, टी स्क्वायर वाई स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन तो कितना बचाइए, ठीक है, हाँ इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर क्यू की पावर 4 एक्स की पावर 4, बाकी अब अंडर रूट ले तो टी आ जाएगा, और डिवाइड करने पर tan थीटा मिल जाएगा, ठीक है। नोट कर लो, सही। अब इसी में एक क्वेश्चन बनता है कि इफ होल सेटअप is placed in gravity free space, gravity free space, ठीक है, then tension in string बताइए, कौन बता पाएगा। k क्यूब अपॉन 2l यानी 4l स्क्वायर, k क्यू स्क्वायर अपॉन 4l बताओ, टेंशन इन स्ट्रिंग क्या हो गया, बोलिए। देखो सही आंसर, अगर ये हमारा हिंज पॉइंट है मान लो, तो ये L लेंथ Q चार्ज, ये L लेंथ Q चार्ज, यही होगा। और रिपल्सिव फोर्स है यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स तो होगा नहीं, तो सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स F, और F यहाँ पर, बोलो होगा या नहीं, ठीक है, पूरा पहुंच जाएगा, कोई है नहीं इसको रोक छोड़ना। यहाँ तो ग्रेविटी रोक रही थी, अब ग्रेविटी है नहीं, तो क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा। और जब ऐसे हो गया तो यहाँ पर फोर्स कितना हो गया बताना मेरा, k q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब 2l स्क्वायर, सही। और यही फोर्स किसके बराबर होगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, ऐड लेंगे तो 2 टेंशन ले लेंगे, या l डिस्टेंस लेंगे, गड़बड़ हो जाएगा उसमें। एक टेंशन लेना और 2l लेना है, क्योंकि डिस्टेंस 2l है और टेंशन 1 है, क्योंकि ये हिंज पॉइंट है, अलग अलग स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसकी टेंशन इसके फोर्स के बराबर और इसकी टेंशन इस फोर्स के बराबर। लेकिन अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे चार्जेस के बीच की, तो वो 2l है। बच्चे या तो जब 2l यूज करेंगे 2l तो 2 टेंशन ले लेंगे, वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अगर सिंगल l यूज करते हैं, ठीक है, तब डबल टेंशन लेना तब भी गड़बड़ है। तो हमें सिर्फ एक टी यूज करना है और 2l, ठीक है, डिस्टेंस। तो आंसर क्या आएगा, t इक्वल टू f, और ये आ जाएगा k q स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर, मतलब 1/4 k q स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर, ये आंसर आता है, ठीक है। नोट करो, यही क्वेश्चन किया। अब जरूरी नहीं रेफर करें, अट्रैक्ट भी कर सकता है अगर नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव नेगेटिव है ना। क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लो दो स्ट्रिंग, एक पर चार्ज m मास q चार्ज, दूसरे पर m मास माइनस q चार्ज, लेंथ दोनों में कितनी है l, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो d है। अब आपसे टेंशन पूछी इक्विलिब्रियम पर क्या होगी, फाइंड टेंशन इन इक्विलिब्रियम, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग व्हेन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। क्या बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा, देख लो। हाँ क्या बनेगा, देखिए ये चार्ज आ जाएगा यहाँ, और ये वाला चार्ज आ जाएगा यहाँ, इसके बीच में ये फोर्स बोलो है क्या नहीं,
तो ये एंगल अगर थीटा है मान लेते हैं तो ये एंगल क्या होगा थीटा। बाकी ये लगेगा आपका mg, ये भी लगेगा mg। ये फोर्स हो गया, ये हमारी टेंशन हो गई, बोलो है कि नहीं। तो भाई यहाँ से करेंगे एंगल थीटा तो कितना आएगा टी कॉस अलग से कॉमा हाँ भाई बताओ ये वाली दूरी कितनी है डी/2 नहीं है ये एल है ना, तो ये कितना होगा एल साइन थीटा होगा कि नहीं होगा। अच्छा ये एल है तो ये कितना होगा एल साइन थीटा, ये एल ये थीटा एल साइन थीटा। इनके बीच की दूरी बताओ कितनी होगी, तभी तो फोर्स लगाएंगे आर आएगा d-2l साइन थीटा, बोलो आएगा कि नहीं। अब हम अगर फोर्स लगाते हैं F इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मतलब के क्यू स्क्वायर अपॉन d-2l साइन थीटा का स्क्वायर, कितने इतना बात समझ आ रही है। दूसरा क्या होगा, ये फोर्स हो गया। अब हमारे पास फोर्स है mg है, हमें टेंशन निकालना है, वही इक्वेशन बनेगी t cos थीटा इक्वल टू, बोलो t cos थीटा इक्वल टू mg, वेरी गुड। और f इक्वल टू कितना होगा t साइन थीटा। देखिए ये हमारा चार्ज पार्टिकल, ये लगा फोर्स, ये लगी टेंशन और ये लगा mg और ये एंगल थीटा है कि नहीं। ये कितना आएगा, चलो ठीक हाँ बोल दिए करो, देखो फिर समझा दो, स्पीड बढ़े तो बता दिया करो, ठीक है। नहीं कोई नहीं बोलो, अरे बोलोगे तो फायदा नहीं होगा। हेलो 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 कर दिया करो बस। चलो ये m ये चार्ज q l लाइन, ठीक है। अगर ये दो चार्ज हमारे अपोजिट नेचर के हैं तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट। अब फोर्स जब अट्रैक्टिव लगेगा तो ये एक दूसरे के पास आएंगे, तो ये एक दूसरे के पास आए, जब आए तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट मिला जहां पर टेंशन फोर्स और mg तीन फोर्स इक्विलिब्रियम में होंगे, मतलब तीनों का सम क्या होगा 0, ठीक है। अब आप ये देखो आपके पास जो इक्विलिब्रियम पोजीशन बनी वो ये वाली बनी, दिख रहे हैं। इक्विलिब्रियम पोजीशन जब बनी तो हमें ये पता है कि जो टेंशन है उसका ये कंपोनेंट मिलेगा t cos थीटा और ये कंपोनेंट मिलेगा t sin, बोलो बनेगा कि नहीं। दो इक्वेशन बनी, एक t cos थीटा इक्वल टू, देखिए t sin थीटा किसके इक्वल है f के, और t cos थीटा इक्वल है किसके mg। क्लियर है इतना, mg हमारे पास है, ठीक है। हमें थीटा या टेंशन फाइंड करनी है, हमें फोर्स चाहिए, क्या चाहिए, इन्हीं दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स होता है अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव, वो उन चार्ज के मैग्नीट्यूड और उनके बीच के सेपरेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब हमें इनके बीच का सेपरेशन निकालना है, बताइए कैसे निकालेंगे। हमारे पास डिस्टेंस टोटल थी d, हमें दी हुई है, देखो d दी है यहाँ पर, सही है। अब हमने क्या करा कि अगर हमें ये डिस्टेंस चाहिए तो इस एंगल की हेल्प से हम ये वाला निकाल सकते हैं डिस्टेंस कितना। भाई राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, ये एंगल थीटा, ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर क्या होता है बेस इनटू, अरे अगर हाँ सही है, ये हमारे पास एल है ना, एल साइन थीटा सही है। अब हाइपोटेनियस कितना है, स्ट्रिंग की लेंथ एल, तो ये एल और ये परपेंडिकुलर तो कितना आ जाएगा एल साइन थीटा, क्लियर इतना। इस साइड देखोगे तो ये हाइपोटेनियस जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो एल है, ये बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर, सेम एंगल थीटा है तो ये भी लेंथ सेम आएगी एल साइन थीटा। अब हमारे पास ये एल साइन थीटा, ये एल साइन थीटा, तो बीच का कितना बचा, टोटल में से अगर ये दोनों माइनस कर दें तो आर इक्वल टू होगा डी माइनस दिस पर। अब हम फोर्स लगाएंगे तो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आएगा, और आर हम सेपरेशन निकाल चुके हैं, यहाँ लगा दो। अब दो इक्वेशन है, वही हमारा पहले वाला मेथड, अगर टी निकालना है तो स्क्वायर करके ऐड कर देंगे और थीटा निकालना है तो बस। चलो
तो हम क्या कर सकते हैं इसमें एफ की वैल्यू लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर अपॉन दिस वन t माइनस 2l साइन थीटा आएगा, दिस वन भी आएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन बनोगे और इक्वेशन, ऐसा इतनी स्पीड रखा है तो सही है। अरे बात ये है कि आज इतनी तारीख हो गई 9, हाँ, ठीक है, तब 10 है। और कल है 10, अभी हम कोर्स नहीं पढ़ रहे हैं, ये बात है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर आपका गॉस थ्योरम, फिर पोटेंशियल, फिर कैपेसिटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक। सर फोन आ रहा है पांडे सर। इधर देखो, ऐसे मान लो मान लिया। ये हमारी रेस्ट वाली पोजीशन थी, ये m1 क्यू दिया, m1 मास कॉमा क्यू चार्ज, ठीक है, तो हो जाएगा m2 मास कॉमा क्यू चार्ज सेम है, मास अलग अलग है, ठीक है। ये θ1, ये θ2, कह रहा है इफ m1 ग्रेटर देन m2 देन फर्स्ट ऑप्शन θ1 बराबर θ2 होगा, देन इक्विलिब्रियम θ1 ग्रेटर देन θ2, थर्ड θ1 लेस देन θ2, फोर्थ नन। बी बी कौन सा आएगा? बी ठीक है, है, बी। नहीं नहीं नहीं, वो ए होगा, ए थर्ड होगा, थर्ड इक्विलिब्रियम थर्ड हो, थर्ड हो, थर्ड थर्ड इसलिए होगी m1 ज्यादा मास है तो वेट ज्यादा होगा। अच्छा एम बनता हाँ, है। अच्छा तो सर तीसरा आएगा M2 ज्यादा बढ़ेगा। आइडिया आ जाओ, ठीक। बात समझ में आ गई। अब देखो किसी पर बेस्ड क्वेश्चन ये है, सर ये बताओ। अब ये नोट करते हैं क्वेश्चन समझ लो। अरे नन सर सर स्टैचू बस। नहीं क्वेश्चन है बताइए बस एक बार। जो अच्छे नोट कर लेते हैं वो कहते हैं जल्दी दो। मैंने इधर मैंने नाम लिया आपका, क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक वॉल है, सही है, हाँ, और इसमें एल एम की डिस्टेंस पर एक चार्ज है क्यू, तो ये तो फिक्स आएगा, फिक्स चार्ज है, ठीक है। और एक और एल एम की स्ट्रिंग पर चार्ज था क्यू, तो वो इधर चला गया, एम मास का चार्ज क्यू, मास कितना एम, तो ये इक्विलिब्रियम में दिया है, किसने दिया है? सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, कह रहा है कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देन टेंशन इन स्ट्रिंग, तब आपको टेंशन बतानी है, टेंशन इन स्ट्रिंग, ठीक है। थीटा एंगल पर इक्विलिब्रियम में होगा, बताइए क्या होगी? ये एल है तो ये एल है, एक लाइन में कैसे आएंगे? तो सेम लाइन में, सेम लेंथ से एक लाइन में कैसे आ पाएंगे? अगर ये दूर, जितना दूर जाएगा उतना इसका हाइट बढ़ता रहेगा, वो है कि नहीं? हाइट वैल्यू निकालना है, तो देखो मैं बताता हूँ, देखो हाँ, देखो क्या है, ध्यान से देखना, ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं? क्योंकि लाइन बराबर है, सही, ये जाएगा तो ऐसे, लेकिन ये हमारी है स्ट्रेट लाइन, यहाँ लगेगा एम, बोलो लगेगा कि नहीं? क्लियर इतना? तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो फोर्स भी हमारा इधर लगेगा, बोला है कि नहीं? अब आप ये बताओ, मान लो ये एंगल हमारा अल्फा है, कितना है? अगर ये एंगल अल्फा है तो ये बताओ मुझे ये वाला एंगल कितना होगा? अल्फा होगा कि नहीं?
ठीक है। अच्छा ये एंगल अल्फा है तो ये वाला कितना होगा? 180 माइनस, बोलो हो गया नहीं? होगा। दूसरी बात, ये स्ट्रेट लाइन है, Yes, sir. ये लाइन और ये लाइन सेम है, तो ये एंगल भी अल्फा होगा, होगा क्या नहीं? तो बताओ ये एंगल कितना? 180 माइनस। अब आप देखो आपके पास तीन फोर्स, इस पॉइंट पर एम मास चार्ज क्यू पर तीन फोर्स लग रहे हैं। एक लग रहा है एफ, एक लगा टेंशन, एक लग रहा है टेंशन और एक लग रहा है एमजी। ये बताओ ये एंगल कितना आया? 180 माइनस थीटा, अल्फा लगा। और ये 180 माइनस अल्फा। ये एंगल पता नहीं क्या है, ठीक है। 360 माइनस ही करोगे तो आंसर निकल आएगा इधर, सही है। फिलहाल मतलब नहीं कर रहा, इधर देखो अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा आ गई, सही है। ये कितना है? 2 अल्फा। लाभ इस तरफ लगाओ, टी अपॉन साइन 180 माइनस अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? mg अपॉन साइन 180 माइनस अल्फा। बोलो आएगा कि नहीं? f अपॉन साइन 2 अल्फा। बोलो आएगा नहीं? क्लियर इतना? इधर देखो ध्यान से। अब ये चीज इससे कैंसिल हो सकती है पूरी पूरी, टेंशन निकल आएगी mg। इसमें अब हमने अगर लाइट चार्जेस है तो रिपेयर करेंगे। ये r डिस्टेंस, ठीक है, ये q चार्ज, ये 1 है, ये 2 है, दो चार्ज है। इसने इसको रिपेयर करा अलोंग द लाइन बेयरिंग। क्यों लगता है अलोंग द लाइन बेयरिंग? अलोंग द लाइन बेयरिंग क्यों लगता है? क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और अलोंग द लाइन बेयरिंग लगता है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रल फोर्स। बोला था आपको। अब ये समझ लो कि अलोंग द लाइन बेयरिंग क्यों लगता है, वो वेक्टर फॉर्म से समझ जाएगा। जैसे मान लो आपके पास एक चार्ज ये, एक चार्ज ये, तो अब ये रिपेयर कर सकता है ऐसे भी और ऐसे भी। बोलो कर सकता है क्या नहीं? ठीक है। लेकिन आप चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ोगे आगे नेक्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड में, कि चार्ज जो है वो एक फील्ड क्रिएट करता है, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और ये फील्ड जो है वो आपकी परपेंडिकुलर टू सरफेस निकलती है, चार्ज की जो सरफेस होती है। अगर ये पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज लाएगा स्फीयर है, तो इसको छोटा कर दो तो पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ से जो फील्ड निकलेगी वो इस तरीके से निकलेगी। तो अब ये चार्ज अगर यहाँ रखा है तो इसी लाइन पर जो फील्ड लाइन निकलेगी उसी में तो फोर्स लगाएगा। ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ से फील्ड निकले और यहाँ ऐसे घूम कर आए ऐसे फोर्स लगाए, ऐसा होने इसका पॉसिबिलिटी नहीं। भाई परपेंडिकुलर निकली फील्ड और ऐसे चल पड़ी, ठीक है, तभी इसने इस पर फोर्स लगाया यहाँ। तो इसीलिए जो कूलॉम फोर्स लगता है वो अलोंग द लाइन बेयरिंग लगता है। क्लियर इतना? क्लियर इतना? अब देखो यहाँ से जो फोर्स लगा वो ये फोर्स लगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और ये लगेगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। बोलो कितना? मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं फिर एक बार। हाँ, ये हो जाएगा k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। लेकिन हमें अब लिखना है वेक्टर फॉर्म में, Q1 Q2 होगा। हाँ सॉरी, q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। देखिए अब हमें ये लिखना है वेक्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखना है? तो वेक्टर फॉर्म में लिखिए F12 वेक्टर। बताइए क्या होगा? K Q1 Q2 ये सब मैग्नीट्यूड है, R स्क्वायर तो ये भी मैग्नीट्यूड है, क्योंकि किसी वेक्टर का स्क्वायर क्या हो जाता है? मैग्नीट्यूड। तो ये रहा आपका मैग्नीट्यूड। अब फोर्स की डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करे? हाँ, देखिए क्या है, जो फोर्स F12 है वो इस डायरेक्शन में है। अब ये डायरेक्शन वो है जो हम 2 से 1 पर आएंगे, और 2 से 1 पर आने की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर सकता है R21 कैप। कैप का मतलब यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर वो होता है जिसकी सिर्फ डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड 1 होता है। बोला है क्या नहीं? तो अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो हमें सिर्फ डायरेक्शन मिलेगी। तो हम यहाँ लिखेंगे R21 वेक्टर। क्लियर इतना? क्लियर यहाँ तक? अब देखिए इसको हम और कैसे डिटेल में लिख सकते हैं। R21 यूनिट वेक्टर है, किसका है? R का, ठीक है। 21 कहने का मतलब सिर्फ ये है कि हम 2 से 1 पर जा रहे हैं, डिस्टेंस हमारी यही, ठीक है। तो R21 को हम क्या लिख सकते हैं? बोलिए, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ लिख सकते हैं R21 वेक्टर अपॉन R21 मॉड। बोलो ये लिखेंगे। और मॉड ऑफ R21 किसके बराबर है?
है कि नहीं? तो ये हो जाएगा आपका R12 इज इक्वल टू के F12 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का मॉड का क्यूब और इंटू में क्या आएगा R21 वेक्टर। ये वेक्टर लगा दिया हमने, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और R21 को लिखेंगे कैसे, R2 माइनस R1, ऐसे तो लिखते हैं वेक्टर। तो ये आएगा आपका फाइनली, अगर हम यहाँ लिखें के Q1 Q2 अपॉन R21 को लिखेंगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर क्यूब इंटू ये हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। मतलब ऑरिजिन से अगर इन दोनों की पोजीशन दी है R1 और R2 तो हम वो लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म में फोर्स आगे निकल गया। क्लियर इतना? सिमिलरली बताइए, देखिए मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आप बताएंगे, ठीक है। F21 किसके बराबर होगा, बोलिए। के Q1 Q2 पूरा ये रहेगा माइनस का माइनस साइन देखिए हाँ माइनस का आ जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं F21 इज इक्वल टू, वेरी गुड, क्या लिख सकते हैं हाँ के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 21 यहाँ पर, तो ये 1 2 2 है कि नहीं। तो ये हो जाएगा R12 कैप, बोलो आया कि नहीं। और इसका फाइनल आंसर अगर हम लिखें तो क्या बनेगा बताइए, फाइनल आंसर जी के Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 वेक्टर का मॉड क्यूब, ठीक है। और ये हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस वेक्टर, ये डायरेक्शन दे देगा, ये मैग्नीट्यूड। क्लियर इतना? तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। दूसरी चीज यहीं पर एक चीज और देख लो, आप मुझे ये बताओ R12 और R21 क्या है, R12 कैप क्या है, एक दूसरे के अपोजिट, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। तो हम लिख सकते हैं R21 कैप इज इक्वल टू माइनस ऑफ R12 कैप। क्लियर इतना? तो अगर मैं R21 की जगह, यहाँ पर R21 की जगह माइनस ऑफ R12 रख देता हूँ तो देखिए क्या आएगा, F12 है ना, हाँ के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इसकी जगह क्या रखना है मैंने माइनस में, तो ये आया माइनस R12 कैप। अब माइनस का साइन तो आ गया पहले, और बताइए ये फोर्स किसके इक्वल बना, बताइए F21। तो इसका मतलब भाई कि मैग्नीट्यूड तो सेम है दोनों का, डायरेक्शन अपोजिट है, जो हम पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, प्रूव यहाँ से करना है। क्लियर इतना? नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये 1 into क्या करना है आपको, फाइंड F21। देखो अगर हम यहाँ से R1 निकालेंगे तो R1 वेक्टर क्या आएगा आपका 2i कैप प्लस 3j कैप, और अगर हम R2 निकालेंगे तो कितना आएगा 6i कैप प्लस 6j कैप, ठीक है। हमें क्या निकालना है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यही तो निकालना है। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 किसके इक्वल है बताना, के Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 मॉड का क्यूब,
यही होगा। यस सर। और ये क्या हो जाएगा? R1 माइनस R नहीं, R2 माइनस R1 आएगा। नहीं, F21 में लिखना है ना। हाँ उल्टा हो जाता है R1 माइनस R2 आएगा। F21 है ना हाँ, R1 माइनस R2। तो R12 यूनिट गैप आएगा और लिखेंगे R2 माइनस R1। ठीक है, आपने पीछे ये आपने लिखा तो है पीछे तो ये लिखा है, R1 माइनस R2। ये कह देंगे। चलो कोई नहीं, सिर्फ डायरेक्शन देख लो, डायरेक्शन ठीक है। डायरेक्ट माइनस करेंगे या मैंने भी देखना है? R1 माइनस R1 माइनस R2। ये तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म है। अगर हम यहाँ लिखेंगे R2 माइनस, यहाँ आ जाएगा R2 माइनस, ये तो आएगा R1 माइनस R2। ये मुझे लगता है थोड़ा सा गलत हो गया। एक बार बताओ, R3 को क्या लिखते हैं? फाइनल माइनस R2 माइनस RP लिखते हैं ना। ये देखो, ये देख लो इधर, ये पीछे जो दिया उसको थोड़ा सा भी चेंज कर लो अगर मैंने गलत लिख दिया है। थोड़ा सा आप ध्यान दिला देखो, फिर समझाने में हो सकता रहेगा। RPQ है तो इसको क्या लिखते हैं? फाइनल माइनस लिखते हैं नहीं पोजीशन में। तो जब हमारा यहाँ R12 कैप आएगा, क्या आएगा? R12 कैप, तो उसको हम क्या लिखेंगे? R2 माइनस R1 लिखेंगे नहीं? लेकिन R21 है ना, F21 है, तो R21 होगा। R12 होगा, R12 होगा। आपसे F21 अरे यार सब इधर देखो, फोर्स क्या था? R12 मॉड का क्यूब और R12 वेक्टर, यही तो था। तो इसमें जब हमारे पास 12 वेक्टर है, 2 माइनस 1 तो लिखेंगे। हाँ, तो ये लिखो आपके Q1 Q2 R2 माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मॉड क्यूब। ये ठीक है, ये चीज मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर पिछली बार में मैंने ये कर दिया है R1 माइनस 2, तो उसको चेंज कर लो, दिखाना। पिछली बार यही किया था मैंने, क्या दोनों में यही किया है? बोला तो मुझे लगता है वही था जो मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है लिखने में किया हो मैंने। ठीक है, उसको चेंज कर दो। फिर फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना। तो दोनों में फाइनल माइनस इनिशियल किया है ना। हाँ, दोनों में ही चेंज करना है। ठीक तो है, फिर R12 माइनस R12 तो हो नहीं सकता जो आपने लिखा है, तो ये माइनस F21 ये कितना है? F12 R21 नहीं क्या? ठीक है, ये R21 है, ये आपने R12 कर दिया। R21 है ये, और R21 को हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे, तो 2 से 1 पर जा रहे हैं। 1 फाइनल और क्या है? इनिशियल। तो हम क्या लिखेंगे? R1 प्लस R2 फाइनल माइनस इनिशियल, ये बोल रहा हूँ। R1 और ये हो जाएगा R2, ठीक है, ये हो जाएगा R1 और ये हो जाएगा R2। ठीक, अब यहाँ पर अगर आप करोगे R12 तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे R12 वेक्टर अपॉन R12 आएगा, तो इसका हो जाएगा R2 माइनस R2 माइनस। ठीक है, ये चीज मैंने लिख दिया। वो बोला उस टाइम मैंने ठीक ही था, लेकिन जो है लिखने में फ्लो में रहेगा बस। ठीक है, वो कट कर देंगे। इधर देख लो, F21
बार में क्या होगा कि फ्लो में मैंने 1 को 2 को 1 कर दिया होगा, ठीक है, वो लिखने में हो जाता है, बोला ठीक था लगभग ना, ये देख लेंगे शायद बोला भी गलत। R12 तो हमारा क्या है, R12 का मतलब 1 से 2 पर जा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखते हैं, फाइनल माइनस फाइनल पोजीशन R2 है, इनिशियल पोजीशन क्या है 1, सही है, ये चीज बोल रहा हूँ। और ये मैंने शायद उस टाइम बोली नहीं थी, लेकिन फ्लो में हो सकता है गड़बड़ हो गया। अब आप R2 माइनस R1 करें, देखिए R2 पोजीशन आपने निकाल ली, R1 करेंगे, बताओ कितना आएगा, F21 K Q1 Q2 R2 माइनस R1, बताइए R2 में से R1 को माइनस करेंगे तो 6 माइनस 2 कितना आएगा, 4i प्लस R1 माइनस कर रहे हैं 6j माइनस 3j, बोलो आया कि नहीं, अपॉन मॉड में कितना आएगा, यही आएगा ना 4i प्लस 3j मॉड q, आया कि नहीं, ठीक है, बताइए k q1 q2 अपॉन मॉड कितना हुआ इसका 5 अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 1, ये कितना हो जाएगा 5 25 कितना आएगा 5, तो 5 का क्यूब कर देंगे डायरेक्ट 125 और ये कितना है आपका 4i प्लस 3j, ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आया F21 वेक्टर K Q1 Q2 अपॉन 125 और ये हो जाएगा आपका 4i प्लस 3j आंसर न्यूटन का, ठीक है। ये चीज अगर पिछली बार जो फॉर्मूले लिखे हैं, फिर से मैं बोल देता हूँ, फॉर्मूले जो लिखे हैं ये है बेटा डिस्प्लेसमेंट, क्या आएगी डिस्प्लेसमेंट, कहाँ से कहाँ 1 से 2 का, तो डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस, तो हम लिखेंगे R2 माइनस R1, ठीक है, ये चीज है। अगर पिछली बार R1 माइनस R2 करते हैं तो उसको चेंज कर लो आप।